नमस्कार, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड आज देख रहे हैं आप। उत्तराखंड आज में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के लाल चित्रेश बिष्ट की। शहीद चित्रेश बिष्ट का अंतिम संस्कार आज होना है। उनका पार्थिव शरीर देहरादून पहुंच चुका था कल ही, लेकिन उनके भाई को लंदन से वापस आना था, इसलिए उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर आज लाया गया। जैसे ही शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट का पार्थिव शरीर उनके घर पर पहुंचा तो वहां पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया। इस दौरान मेजर चित्रेश बिष्ट को श्रद्धांजलि देने उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी यहां पर पहुंचे और भारी संख्या में लोग यहां पर शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट को श्रद्धांजलि देते हुए भी नजर आए। लोगों के अंदर जहां एक तरफ गम था तो वहीं दूसरी तरफ गुस्सा भी काफी ज्यादा दिखाई देने को मिला। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे यहां पर लगाए गए। अंतिम यात्रा पर मेजर चित्रेश बिष्ट अपने घर से निकले और इस अंतिम यात्रा में हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हर कोई बस एक ही मांग करता हुआ नजर आया कि इस शहादत का बदला देश को जल्द से जल्द लेना चाहिए। और चित्रेश बिष्ट अंतिम यात्रा पर चले गए। शहीद चित्रेश बिष्ट को श्रद्धांजलि देने के लिए सेना के तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। साथ ही उत्तराखंड पुलिस के भी कई वरिष्ठ आला अधिकारी भी मौजूद रहे। साथ ही भारी संख्या में लोग, रिटायर्ड फौजी भी यहां पर मौजूद थे। साथ ही हर उम्र के लोग यहां पर मौजूद रहे। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या युवा, क्या महिलाएं, हर कोई यहां पर शहीद चित्रेश बिष्ट को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचा था। जैसे ही पार्थिव शरीर उनके घर पर पहुंचा वैसे ही यहां पर उससे पहले से ही, बल्कि देर रात से ही यहां पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। लोग काफी संख्या में देर रात से ही उनके घर के बाहर टिके रहे। और इस दौरान आपको यह भी बता दें कि बेहद ही गंभीर माहौल में नम आंखों से शहीद चित्रेश बिष्ट को यहां पर श्रद्धांजलि दी गई और अंतिम यात्रा पर चित्रेश बिष्ट निकल चुके हैं। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि पुलवामा हमले के बाद और शहीद चित्रेश बिष्ट की शहादत के बाद देश भर में गुस्सा काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर पाकिस्तान के पुतले फूके जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है। इसी बीच आपको बता दें कि लक्सर के फतवा गांव में आयोजित भगीरथ सैनी सम्मेलन में भी पुलवामा आतंकी हमले का मामला ही गरमाया रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि पुलवामा की घटना से आहत देश के 125 करोड़ लोग इस घटना का बदला मांग रहे हैं और मोदी सरकार उनकी जनभावनाओं पर खरा उतर कर दिखाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की अकेली गढ़वाल रेजिमेंट 24 घंटे में पाक का नामो निशान मिटा सकती है। रविवार को लक्सर के फतवा गांव में भगीरथ सैनी सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर निशंक पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तमाम हद पार कर चुका है और भारतीय सेना उससे सबक सिखाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सैनी समाज के लोगों ने कहा है कि अगर कौम को आगे बढ़ाना है तो देश को अपने बच्चों को पढ़ाकर उन्हें अच्छे संस्कार देने चाहिए। साथ ही देश की सेवा के लिए भी उनके अंदर एक भावना पैदा करनी चाहिए। साथ ही आपको ये बता दें कि हर तरफ चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, लेकिन पुलवामा अटैक के बाद जो लोगों के अंदर गुस्सा है हर कार्यक्रम में यही देखने को मिल रहा है। ये उत्तराखंड के फतवा गांव में पहले से ही सैनी समाज का सम्मेलन होना तय हुआ था, लेकिन बीच में पुलगांव में जो वीर हमारे भारत माँ के लाल सपूत शहीद हुए हैं, आज उनकी श्रद्धांजलि भी यहाँ दी जाएगी और पाकिस्तान का पुतला भी फूंका जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के प्रधानमंत्री बब्बर शेर को ललकारा है और पीछे से वार करके उसने अपनी कायरता को दिखाया है कि पाकिस्तान कायर है। लेकिन सैनी समाज का नहीं, बल्कि भारत के पूरे समाज के स्त्री पुरुष, बच्चे, युवा, बूढ़े आज उन वीर सपूतों के साथ। भारत रत्न में उन्होंने कहा, ये पाकिस्तान, यदि तुम ये कहते हो कि कश्मीर तुम्हारा है, तुम कश्मीर के बिना नहीं रह सकते हो, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान मेरी कोख, भारत माता की कोख से पैदा हुआ है। हम पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिला करके रखेंगे, हम पाकिस्तान के बिना नहीं रह सकते। आज वो समय आ गया जब मोदी जी अटल बिहारी वाजपेयी की बात को पूरा करेंगे। वहीं लक्सर में पाकिस्तान के पुतले फूके जाने का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। पुलवामा घटना के बाद से ही लोगों के अंदर गुस्सा काफी ज्यादा है और लोग बदला मांग रहे हैं। इसी सिलसिले में पुतला फूकने का क्रम यहां पर आज भी जारी रहा। आपको बता दें कि उत्तराखंड किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लक्सर के बालीवाली तिराहे पर पाकिस्तान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। पाकिस्तान का पुतला भी फूका। कार्यकर्ताओं का कहना था कि पुलवामा में किया गया हमला हिंदुस्तान की आत्मा पर हमला है, जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान पर तुरंत हमला किए जाने की मांग की। कार्यकर्ताओं का कहना था कि पूरा देश एकजुट होकर इस वक्त सरकार का सहयोग करेगा और अगर ऐसी बात है तो फिर इंतजार किस बात का है। पाकिस्तान पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो सकें और हम अपने जवानों को न खोएं।
हमारे यहाँ पुलवामा में जो 42 सेकंड शहीद हुए हैं, उसमें हमारा देहरादून से भी एक सैनिक था जिसका आज अंतिम संस्कार हरिद्वार में किया जा रहा है। और बाकी हमारे बहुत सारे भाई जो आज शहीद हुए हैं, उनके उपलक्ष्य में हमने आज एक तो अपने यहाँ कैंडल मार्च किया और पाकिस्तान का पुतला दहन किया जा रहा है, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ हम प्रधानमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि वो जो हमारे तुरंत कार्रवाई की जाए और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो वहीं लक्सर में एक तरफ जहां किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूका पाकिस्तान का, वहीं दूसरी तरफ बाकी लोगों में भी गुस्सा देखने को मिला। यहां पर ई रिक्शा चालकों ने भी विरोध प्रदर्शन किया, रैली निकाली, पाकिस्तान का पुतला फूका, पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ई रिक्शा चालकों ने भी यहां पर यह पुतला फूका है। जुलूस के दौरान पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रधानमंत्री से पाकिस्तान पर तुरंत हमला करने की मांग भी की गई। इस दौरान लक्सर के सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इस जुलूस में शामिल होकर नारेबाजी की और लक्सर पालिका अध्यक्ष भी रिक्शा चालकों के साथ नजर आए। वहीं रिक्शा चालकों ने कहा कि पुलवामा में हमारे सैनिकों का जो खून बहा है वो बेकार नहीं जाने दिया जाएगा, खून का बदला खून से ही लिया जाएगा। साथ ही आपको ये बता दें कि जगह जगह पर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और अपनी मांगों को लेकर जो है वो मांग की जा रही है कि इस वक्त पाकिस्तान पर जल्द से जल्द हमला किया जाए और इस शहादत का बदला लिया जाए। इन लोगों के मन में जो ये पुलवामा में जो हादसा हुआ है, आतंकवादी हमला करा है, बहुत ज़्यादा दुख प्रकट कर रहे हैं। इन लोगों के मन में इतना दुख है कि ये लोग आज अपना सारा काम छोड़कर केवल अपने मन में देशभक्ति और जो है नरेंद्र मोदी से यही अपेक्षा रखते हैं। चलिए अब खबर काशीपुर से है। काशीपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। काशीपुर पुलिस ने चोरों के खिलाफ अभियान यहां पर चला हुआ है। काफी समय से यहां पर चोरी की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ जा रही थी, जिसके बाद पुलिस को एक सफलता मिली है। यहां पर चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 1.5 दर्जन से अधिक साइकिलों के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता पाई है। मुखबिर की सूचना पर काशीपुर पुलिस में राजेंद्र नगर कॉलोनी टांडा उज्जैन के पास 2 व्यक्तियों को 2 साइकिलों के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने अलग अलग कंपनियों की 18 साइकिलें बरामद की हैं। पकड़े गए अभियुक्तों ने पुलिस की पूछताछ में अपना नाम जितेंद्र बताया और साथ ही आपको ये बता दें कि पुलिस को ये बड़ी कामयाबी एक मिली है, जिसमें कि चोर गिरोह का पर्दाफाश पुलिस ने किया है और चोर गिरोह का खुलासा पुलिस ने यहां पर किया है। चलिए अब खबर उधम सिंह नगर से है। उधम सिंह नगर में सूबे के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे। यहां पर उन्होंने कुछ लोगों से मुलाकात भी की, कई कार्यक्रमों में शिरकत भी की। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर जिले में कार्निवाल को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गोलर भोज के बोर जलाशय में पहुंचकर नेशनल वाटर स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की। इस दौरान 11 राज्यों के 66 खिलाड़ियों ने वाटर स्पोर्ट्स में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वाटर स्पोर्ट्स और प्रेरकों की दुनिया में एक और कदम उत्तराखंड ने आगे बढ़ाया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे, पुष्कर सिंह धामी, भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव राजीव मेहता सहित कुमाऊं कमिश्नर राजीव रौतेला जिले के अधिकारियों के साथ यहां पर पहुंचे और हजारों लोग भी यहां पर मौजूद रहे। वाटर कार्निवाल स्पोर्ट्स कार्यक्रम में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि 13 जिले 13 डेस्टिनेशन से अपार संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। इसके लिए सरकार काम कर रही है और भविष्य में इस तरह से पर्यटकों को लुभाने के लिए या फिर उनकी संख्या में इजाफा करने के लिए सरकार लगातार काम करेगी। उद्देश्य एक ही है कि पिछड़ा इलाका था और खूबसूरत जलाशय बना हुआ था। इसकी खूबसूरती की व्याख्या मैंने जब कैबिनेट की मीटिंग में की तो हमारे मुख्यमंत्री जी को शायद उसमें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने मेरे पे विश्वास करते हुए जो प्रदेश के अंदर 13 डेस्टिनेशन नए स्थापित हुए उनमें से गुलर भोज जलाशय को उन्होंने स्वीकृति दी और उसके पश्चात आज मैंने मुख्यमंत्री जी को इस कार्निवल में बुलाया और जब आने के बाद उनको लगा तो आज मुझे बोल भी गए थे कि अरविंद जी पहले दिन जब हमने डेस्टिनेशन घोषित किया तो मुझे लगा कि कहीं गलत तो नहीं होगा, लेकिन आज आकर उन्होंने कहा कि हमसे बहुत अच्छा निर्णय हुआ। हमारी सरकार ने पर्यटकों की जो संभावनाएं हैं उत्तराखंड में उसको देखते हुए कुछ दूरदृष्टिपूर्ण निर्णय लिए हैं। उसमें एक 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन का है। जितने भी हमारे डेस्टिनेशन हैं वो सैचुरेशन पर पहुंच गए हैं और भविष्य की जो ज़रूरत है उसको देखते हुए 13 नए गंतव्य, हर जिले में एक गंतव्य हमने चुना है, उनको विकसित किया जा रहा है। खबर हरिद्वार जिले से है। हरिद्वार जिले के भगवानपुर में जहरीली शराब कांड के बाद एसआईटी यहां पर बालूपुर गांव में जांच के लिए पहुंची है। आपको बता दें कि टीम में मौजूद देहरादून विधायक खजान दास, भगवानपुर विधायक ममता राकेश, पुरोला विधायक राजकुमार, ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर और झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल और अधिकारी बालूपुर
इसके साथ ही कई जो अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचे, उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और गांव के लोगों से जानकारी भी ली है। हालांकि ग्रामीणों का कहना था कि अभी भी गांव में शराब बेची जा रही है। एसआईटी कमेटी के अध्यक्ष खजान दास ने बताया कि मृतकों के परिजनों से मुलाकात उन लोगों ने की है। साथ ही ये बेहद एक दुखद घटना थी, इसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द विधानसभा अध्यक्ष को दी जाएगी और उन्होंने कहा कि जल्द ही आश्रितों को उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। यहाँ लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, इसीलिए बहुत जल्द ही इन लोगों को उचित मदद दिलाई जाएगी। वहीं भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने बताया कि इसमें कहीं न कहीं लचीला कानून भी जिम्मेदार है। यदि समय रहते उचित कार्रवाई हो जाती तो इतनी बड़ी अनहोनी को रोका जा सकता था। आज तो हम इनकी पीड़ा को सुनने के लिए, इनके दुख को सुनने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और अभी तक हमने देखा है बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, नाजुक स्थिति है। बच्चों के लिए भोजन नहीं है घर पे, लोगों के लिए छत नहीं है रहने के लिए, मरने वाला मर गया, किंतु जो पीछे जो उनके बच्चे हैं आज वो तरस रहे हैं, रोटी के लिए तरस रहे हैं, आवास के लिए तरस रहे हैं। बहुत ही दुखद घटना घटी है और मुझे तो देख करके भी अपने आप को हैरानी से महसूस हो रही है कि कैसी परिस्थितियां ये लोग झेलेंगे आगे भी, किंतु सरकार हर संभव इनकी मदद करेगी, प्रयास करेगी और हम सभी समिति के सदस्यगण अपनी रिपोर्ट माननीय अध्यक्ष महोदय जी को सौंपेंगे। तो उत्तराखंड आज के इस बुलेटिन में फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड आज देख रहे हैं आप। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर काशीपुर से है, जहां पर एक मर्डर का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि काशीपुर के बाजपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दबंगों ने पिता पुत्र पर जमकर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। फायरिंग के बाद दबंग मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। मामला उत्तराखंड से सटे उत्तर प्रदेश के थाना स्वार के ग्राम मिलक नौ खरीद का है, जहां सुल्तानपुर पट्टी निवासी डॉक्टर हनीफ अपने पुत्र के साथ घूमने के लिए निकले थे और घात लगाकर बैठे 4 दबंगों ने पिता पुत्र पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे कि डॉक्टर हनीफ की मौके पर ही मौत हो गई और फिरोज गंभीर रूप से घायल हो गया। क्षेत्र में हुई इस फायरिंग से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है और लोगों का जमावड़ा मृतक के घर के सामने लग गया। फायरिंग की सूचना मिलते ही उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायल का उपचार रामपुर के अस्पताल में किया जा रहा है। स्वार थाना क्षेत्र में मिलक नौ खरीद गाँव है, इसमें सुबह आपस में पूर्व के झगड़े को लेकर फायरिंग, जिसमें एक व्यक्ति की डेथ हो गई है। अभी मौका पर पुलिस पहुंच गई है। शेष जो विधिक प्रक्रिया उसके तहत कार्रवाई नहीं, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस के पहुंचने से पूर्व ही ये लोग फरार हो गए। बिल्कुल मुकदमा दर्ज हो रहा है। शेष जो विधिक कार्रवाई है उसको पुलिस संपन्न कर रही है। यह भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर कोई फायरिंग में घायल भी है? हाँ, एक व्यक्ति घायल है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुई घटना के बाद देश भर में श्रद्धांजलियों का दौर भी लगातार जारी है। हरिद्वार की भी कई जगहों पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में हरिद्वार के देवपुरा चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा 1 दिवसीय धरना देकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। धरने में पूर्व सीएम और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, राज्य मंत्री नरेश बंसल, रानीपुर विधायक आदेश चौहान, लक्सर विधायक संजय गुप्ता समेत जिले भर के बड़ी संख्या में आए बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का पाकिस्तान पर गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत का हिस्सा था और अब समय आ गया कि पाकिस्तान को मटिया मेट कर हिंदुस्तान का हिस्सा बना देना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के जवानों ने देश की आज़ादी से पहले और देश की आज़ादी के बाद अखंडता और एकता के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं और इन जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। मेरी तो बेटी सेना में है, मेरी और लोगों के बेटे होंगे, लेकिन मैंने बेटी को अपनी सेना में, मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ, मैं सांसद हूँ। और जो लोग कहते थे कि राजनीतिक लोगों के बच्चे सेना में नहीं जाते हैं, मेरी बेटी ने ये साबित किया है कि बेटे ही नहीं, बेटी भी सेना में जा कर के अपने राष्ट्रभक्ति का अन्य प्रमाण दे सकती हैं। और हमारी सेना धूल चटाएगी। अभी भी सर्जिकल स्ट्राइक में उसको समझ में आ जाना चाहिए था कि उसी की धरती पर खड़े होकर हमने उसको मिटिया मेट किया था। और अब वो समय आ गया है जब पाकिस्तान
को करारा जवाब मिलेगा। हमारी शहीदों की शहादत खाली नहीं जाएगी और इसलिए पाकिस्तान जिस तरीके से कर रहा है, आज उसको खाने के लिए पैसा नहीं है, भूखमरी की स्थिति हो गई, इसलिए ये हरकत कर रहा है। पाकिस्तान का बिल्कुल पाकिस्तान को मेट करके हिंदुस्तान का हिस्सा बनाना चाहिए। अगली खबर का रुख करेंगे। पुलवामा हमले के बाद पतंजलि योगपीठ को सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी मिलने की खबर भी सामने आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि हरिद्वार में स्थित पतंजलि योगपीठ से यह खबर सामने आई है, जहां पर सोशल मीडिया पर पतंजलि के 18 लोगों को टारगेट पर बताया गया है। पतंजलि योगपीठ की ओर से इस मामले की शिकायत एसएसपी हरिद्वार को की गई है, जिसकी हरिद्वार पुलिस के साइबर सेल ने जांच शुरू कर दी है। क्या योग गुरु बाबा रामदेव सहित उनकी पतंजलि योगपीठ के 18 लोग आतंकियों के निशाने पर हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये हम भी नहीं कह रहे हैं, बल्कि बाबा रामदेव की पतंजलि योगपीठ के द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत से ये बात सामने आई है। पतंजलि आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्रों को व्हाट्सएप पर मैसेज में इस तरह की बातें कही गई हैं, जो कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद लिखी गई हैं। फेसबुक पर लिखे इस मैसेज में पतंजलि के टॉप 18 लोगों को निशाना बनाने की बात की गई है। इस धमकी के साथ पुलवामा हमले और उसमें मारे गए शहीदों के बारे में भी कई तरह की आपत्तिजनक बातें कही गई हैं। पतंजलि के छात्रों के पास व्हाट्सएप पर आए मैसेज अलग अलग फेसबुक पेजों के हैं, जो कि अलग अलग नामों से भी हैं। इसमें प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, उसमें उन्होंने बताया गया है उस प्रार्थना पत्र में कि कुछ फेसबुक में कुछ कमेंट किए गए हैं, तो उसके बारे में जांच की जा रही है और जैसे भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। ये वैसे ही कमेंट है, अभी उसको देखा जा रहा है और जैसे भी वही मैंने बताया, जिस तरह की भी फैक्ट्स हमारी जांच में सामने आएंगे उसके अनुसार ही इसमें हम कार्रवाई करेंगे। नहीं, ऐसे धमकी एग्जैक्टली ऐसी धमकी तो नहीं है, पर यह है कि फेसबुक में किसी ने कमेंट किया है, तो उनके द्वारा इसमें एक लिखित हमें शिकायत प्राप्त हुई है और उसमें हमने और हाँ एसएसपी सर के निर्देशानुसार हमारी साइबर सेल इसमें काम कर रही है और जैसे भी उस इंक्वायरी में जो भी फैक्ट्स आएंगे सामने फिर उसमें कार्रवाई की जाएगी। चलिए अब खबर रुद्रप्रयाग से है। भले ही सरकारें कई बार दावे कर लें और इस बात के ढोल क्यों न पीट लें कि शिक्षा के लिए सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन वास्तव में धरातल पर ये स्थितियां दूर दूर तक कहीं कहीं पर नजर नहीं आती हैं। जी हां, ताजा मामला ये रुद्रप्रयाग का है। रुद्रप्रयाग में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा की खस्ता हाल स्थिति हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। एक बार फिर से ऐसी ही स्थिति सामने आई है। जखोली के कुछ आदर्श इंटर कॉलेज, जिनमें कि पौंठी में बिना अध्यापकों के किस तरह से बच्चों का भविष्य अंधकार में है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। प्राथमिक विद्यालय पौंठी के जर्जर भवन के नीचे 31 छात्रों का जीवन खतरे में नजर आता है। तस्वीरें बता रही कि छत से टपकते सीमेंट के टुकड़े और नीचे बैठे बच्चे किस तरह की स्थिति यहां पर बना रहे हैं। 1962 के दौर में बनाए विद्यालय सरकारों की अनदेखी का लगातार शिकार होता चला गया। इस विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र भी भयभीत नजर आते हैं। उनका कहना है कि इस विद्यालय में जाने में डर लगता है कि भवन कब गिर जाए। साथ ही आपको ये बता दें कि कई और जो समस्याएं हैं वो भी इस विद्यालय में साफ तौर पर नजर आती हैं। अभिभावकों का कहना है कि शिक्षा विभाग और जिलाधिकारी के चक्कर वो काट चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं है। हमारे छत बहुत वो पानी टपकता है और हमें पढ़ने लिखने का वो नहीं होता है और हमारी कॉफी में पानी गिरता है और हमारे स्कूल में पानी भी नहीं है वो, और हम टॉयलेट करने के लिए बाहर जाते हैं। जी बहुत डर लगता है। कभी भी विद्यालय की जिस तरह से हालत है साहब, बहुत दिक्कत है। कभी भी बच्चों के साथ अनहोनी हो सकती है, लेकिन हम गरीब लोग हैं, इसलिए इस विद्यालय में जो बच्चों को भेज रहे हैं और हम ये चाहते हैं सरकार से कि तुरंत इस विद्यालय का जो है पुनर्निर्माण किया जाए। और मीडिया से भी गुजारिश है कि विशेषकर इस विद्यालय पर विशेष जोर दिया जाए कि ताकि हमारे बच्चे जो सुरक्षित रह सके। तो उत्तराखंड आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज। नमस्कार।